लखनऊ में 26 मई से शर्तों के साथ खुलेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। जिला प्रशासन ने जारी किए गाइडलाइंस। दुकानदारों को रखना होगा हर ग्राहक का ब्यौरा। हरदोई की बात करेंगे। शादी से मना करने पर बेटी के पिता ने अनोखी सजा दी। लड़के और उसके बाप को बंधक बनाया, कपड़े उतरवाए और फिर मुर्गा बनाया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत अन्य नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने के विरोध में कांग्रेस ने आज उत्तराखंड में सांकेतिक धरना देकर प्रदर्शन किया। वेब सीरीज पाताल लोक की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। वेब सीरीज की प्रोड्यूसर अनुष्का शर्मा पर गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंदकिशोर ने शिकायत दर्ज करवाई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के प्रोडक्शन हाउस के तले ही ये सीरीज बनी है। मथुरा के वृंदावन थाना कोतवाली के गुरुकुल विद्यालय के छात्रों पर हमला कर मारपीट करने का आरोप। अमरोहा में दबंग ने मामूली बात पर बुजुर्ग को घर से निकालकर पीटा। बचाने आई युवती की भी की पिटाई। फतेहपुर में बाज और चिड़िया को लेकर जा रहे लड़के को लोगों ने जमकर पीटा। सरेआम हुई युवक की लाठी डंडों से पिटाई। चंदौली में रेलवे स्टेशन पर श्रमिक यात्रियों के साथ किया गया जानवरों जैसा व्यवहार। श्रमिकों को फेंक कर दिया जा रहा है खाना। सुल्तानपुर में एक बार फिर से कोरोना बम फूटा। 15 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मचा हड़कंप। नोएडा के अट्टा मार्केट में नोएडा अथॉरिटी की तरफ से सैनिटाइजेशन का किया जा रहा है काम। यहां ऑड इवन में खुल रही हैं दुकानें। बहराइच में खुले शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल के बाहर लगी भीड़। मीडिया कर्मियों को देखकर मॉल की सिक्योरिटी ने बंद किया शटर। बदायूं में लॉकडाउन की वजह से किसानों का हो रहा है नुकसान। फल और सब्जियों के सही रेट न मिलने से किसानों की बड़ी मुश्किलें। 25 मई को मनाई जाएगी ईद, लेकिन इस बार मुरादाबाद में सेवई बनाने वाला कारोबारी मायूस। लॉकडाउन में सेवई बनाने का नहीं मिला ऑर्डर। एक बार फिर खड़े होने की जुगत में जुटा मेरठ का स्पोर्ट्स कारोबार। कारोबारियों के सामने मजदूरों का संकट। कोरोना को हराने के लिए तैयार पीलीभीत। दुकानों ने पहले पीपीई किट, कपड़ों की दुकानों पर मास्क पहने खड़े हैं स्टैचू। बाराबंकी में हादसे में 3 प्रवासी मजदूरों की हुई मौत। 4 की हालत गंभीर। मृतक के परिजनों ने प्रशासन पर लगाया मदद न किए जाने का आरोप। मेरठ में एसएसपी ऑफिस में तैनात सिपाही के सुसाइड का मामला गरमाया। थाना खतौली पुलिस और पत्नी पर लगाया गंभीर आरोप। फांसी लगाने से पहले सोशल मीडिया पर वीडियो किया था शेयर। मथुरा में रिक्शा को बचाने के चक्कर में मैक्स पिकअप गाड़ी पलट गई। गनीमत रही कि इतने बड़े हादसे के बाद भी किसी को खरोच नहीं आई। मथुरा में दिल्ली आगरा हाईवे पर एक ट्रक और एक मैक्स पिकअप की जोरदार भिड़ंत। हादसे में एक की मौत। ट्रक चालक मौके से फरार। झांसी में प्रचंड गर्मी से बेहाल हुए लोग। सुबह 10:30 बजे ही तापमान पहुंचा 40 डिग्री। कानपुर में लगातार सितम ढा रही है गर्मी। लॉकडाउन के साथ साथ गर्मी की वजह से भी घरों में छुप रहे हैं लोग। बलरामपुर में शौच के लिए घर से बाहर गई लड़की पर तेंदुए ने किया हमला। घायल का इलाज सीएचसी शिवपुरा में जारी। हुरैया थाना क्षेत्र के इंदिरानगर कॉलोनी की घटना। गाजियाबाद में पिता ने की अपनी 2 बेटियों को कमरे में बंद करके जलाने की कोशिश। खुद आग लगाने के बाद पुलिस को दी जानकारी। झांसी के गरौंटा तहसील में तैनात लेखपाल ने गरीब किसानों से वसूले 4000 रुपए। वीडियो वायरल होने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। एटा के नगर कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने 3 बाइक सवारों को रौंदा। बाइक पर बैठी 2 महिलाओं की मौत। लखनऊ में पुलिस मुठभेड़ के बाद 50,000 के इनामी बदमाश जावेद उर्फ पप्पू गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच और इंदिरानगर की पुलिस टीम के साथ मुठभेड़ में जावेद जख्मी। कोरोना मरीजों का लगातार बढ़ रहा है आंकड़ा। अब तक देश में कोरोना के कुल 1,31,868 कोरोना केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड मामले। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 6,767 नए मामले आए सामने। लगातार लोगों की जान ले रहा है कोरोना। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 147 मरीजों की मौत। देश में अब तक कुल 54,440 कोरोना मरीज हुए ठीक। कोरोना संक्रमण से अब तक मरने वालों का आंकड़ा 3,867। यूपी में 6,000 के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। पिछले 24 घंटे में मिले 288 नए कोरोना संक्रमित।
चमोली में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए सामने। दिल्ली से लौटे 3 प्रवासी युवकों में कोरोना की पुष्टि। मेरठ से सामने आई राहत भरी खबर, 11 और लोगों ने दी कोरोना को मात। कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा 223। कानपुर देहात में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से मचा हड़कंप। महिला को गुजनेर के अस्पताल में कराया गया भर्ती। रुद्रप्रयाग में पहली बार कोरोना केस। रुद्रप्रयाग में 3 तो पौड़ी में 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि। फर्रुखाबाद में सामने आ रहे हैं कोरोना केस। एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से प्रशासन सतर्क। मुंबई से लौटा था युवक। देवरिया में फिर मिला एक कोरोना पॉजिटिव। अब तक 5 मरीज अस्पताल से हो चुके हैं डिस्चार्ज। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर पुलिस लगातार मुस्तैद। बिना पास वालों को नहीं मिल रही है नोएडा में इजाजत। शाहजहांपुर में नहीं थम रहे कोरोना मरीजों के केस। एक साथ 3 कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप मचा। एटा को मिली बड़ी सौगात। 4 वेंटिलेटर को डीएम और सीडीओ ने जिला अस्पताल पहुंचकर कराया इंस्टॉल। संभल में गवा के चेयरमैन अखिलेश अग्रवाल ने बांटे मास्क। कोरोना से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल करने और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जानकारी दी। फिरोजाबाद के ग्लास इंडस्ट्रीज के लिए राहत भरी खबर। कांच की बोतल बनाने वाले कई कारखानों को उद्योग विभाग ने शर्तों के साथ दी इजाजत। देहरादून के रायपुर में बने क्वारंटीन सेंटर में भारी लापरवाही। एक ही हॉल में प्रवासियों को ठहराया। बिस्तरों को सैनिटाइज न किए जाने का लोगों ने आरोप लगाया। नैनीताल में मजदूरों को मिली थोड़ी राहत। कई जगह काम मिलने से राहत की सांस ले रहे हैं लोग। मुरादाबाद में श्रमिक स्पेशल गाड़ियों के यात्रियों को पानी पिलाने के लिए प्लास्टिक की पानी की टंकी को एक रिक्शा ट्रॉली में रखकर इस्तेमाल किया गया। उत्तराखंड के प्रवासियों को लाने में भारी लापरवाही। कर्नाटक से देहरादून लौटने पर सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। रुद्रप्रयाग में पहुंचे प्रवासियों को क्वारंटीन सेंटर में अब गुलदार का डर। केदारनाथ विधायक ने डीएफओ रुद्रप्रयाग को पत्र लिखकर गुलदार के खात्मे की करी मांग। कोरोना काल में जीना हुआ बेहाल। दुनिया भर में 54,05,186 कोरोना पॉजिटिव केस। अमेरिका में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस 16,66,828 हुआ मरीजों का आंकड़ा। मरने वालों की संख्या 98,683। पाकिस्तान में 52,437 हुआ मरीजों का आंकड़ा। मरने वालों की संख्या 1,101। कोरोना की मार झेल रहे इटली में 2,29,000 से ज्यादा हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 32,736 लोगों की मौत। कोरोना वायरस का कहर स्पेन में भी जारी। 2,82,370 हुए कोरोना पॉजिटिव मरीज। 28,668 लोगों की हुई मौत। कल से शुरू हो रही फ्लाइट्स। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने के लिए अब पास की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। एटीएस की मदद से यूपी एसटीएफ ने मुंबई से दबोचा। झांसी में रिक्शा बॉर्डर पर फंसे प्रतापगढ़ के सलमान खान की चर्चा। टिकटॉक में फिल्मी हीरो की आवाज में डबिंग और एक्टिंग करने का वीडियो जमकर वायरल। आगरा के आइसोलेशन वार्ड में गूंजा हम होंगे कामयाब। पीपीई किट पहने डॉक्टर्स और स्टाफ ने गाया गाना। भदोही में बुजुर्ग समेत 3 लोगों की बेरहमी से की गई पिटाई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हाथरस में दबंगों ने की मारपीट। जमीन के विवाद में घर में घुसकर पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल। हाथरस में जबरन मकान खाली करवाने आए थे दबंग। पुलिस के सामने भी जारी रहा दबंगों का कहर। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हापुड़ में तेज रफ्तार का कहर। पुलिस टीम से भरी बुलेरो हाईवे पर पलटी। हादसे में 3 लोगों की मौत। हापुड़ में हुए भीषण सड़क हादसे में एक कांस्टेबल ड्राइवर अपहरणकर्ता की मौत। एक दारोगा महिला कांस्टेबल अपहृत लड़की जख्मी। हरदोई में ग्राम सभा की जमीन पर कब्जे को लेकर बवाल में लाठी डंडों के बाद मारपीट और फायरिंग में कई लोग जख्मी। बागपत के लॉयन गांव में खेत में काम कर रहे किसानों पर बाइक सवारों ने किया हमला। सरेआम बदमाशों ने की कई राउंड फायरिंग। लखीमपुर खीरी में शादी करने से इनकार करना युवक को पड़ा भारी। व्यापारी नेता ने उसके पिता को बंधक बनाकर मुर्गा बनवाया।
बिजनौर में बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी आग। आग लगने से लाखों रुपए का हुआ नुकसान। थाना हिमपुर दीवा के पुठा इलाके का मामला। कानपुर के मूलगंज थाने में एक मकान में अचानक आग लगी। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। नोएडा के सेक्टर 132 में जेबीएम पब्लिक स्कूल में लगी आग। स्कूल की लेबोरेटरी में आग से अफरा तफरी। फतेहपुर के बांदा टांडा मार्ग पर लगा 5 किलोमीटर लंबा जाम। जाम में फंसे लोग गर्मी से हुए परेशान। संभल में प्रशासन के दावों की खुली पोल। सीमा सील होने के दावों के बावजूद शहर में घुस रहे हैं टैक्सी संचालक। हमीरपुर में दबंगों ने घर जा रहे युवक को पुरानी रंजिश की वजह से गोली मारी। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। गाजियाबाद के लोनी विधानसभा से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा पर मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बावरिया गिरोह के सक्रिय होने की खबर। पार्क प्रशासन ने बढ़ाई गश्त। जानवरों का शिकार करता है बावरिया गिरोह। कोरोना संक्रमण की वजह से पहाड़ी उत्पादों की लगातार बढ़ रही है मांग। जड़ी बूटियों से बनाई जा रही है हर्बल चाय की बढ़ी डिमांड। इम्यूनिटी बढ़ाने में कारगर है दवाइयां। बहराइच के खैरीघाट थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 के नामी बदमाश के पैर में लगी गोली। लखनऊ में पुलिस मुठभेड़ के बाद 50,000 का नामी बदमाश जावेद उर्फ पप्पू गिरफ्तार। उसके पास से एक अमेरिकी पिस्टल भी बरामद। अम्बेडकर नगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 10,000 का नामी बदमाश जितेंद्र पुलिस मुठभेड़ में घायल। देर रात भीटी थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़। देहरादून में दवा फैक्ट्री में धमाके के बाद लगी आग। हादसे में 7 लोग हुए घायल। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। श्रीनगर गढ़वाल के पास कोला गांव के जंगलों में लगी आग। 5 कर्मचारी काफी परेशान रहे। बागपत के खेगड़ा कस्बे में स्थित सिंडिकेट बैंक में अचानक लगी भीषण आग। लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका। मेरठ में कैंट सामुदायिक किचन में लगी आग। गैस सिलेंडर तक पहुंची आग। सिलेंडर पर पानी डालकर बड़े हादसों को रोका गया। कानपुर में आग में खाक हुई कार। बाल बाल बचे प्रवासी मजदूर। बड़ा हादसा टला। सोनभद्र के अनपरा थाने में चोरी के शक में युवक को पीटा। 4 दबंगों ने मोबाइल चोरी के आरोप में जमकर की पिटाई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हाथरस में जमीनी विवाद में हुई मारपीट में जमकर चले लाठी डंडे। महिलाएं लाठी डंडे लेकर एक दूसरे पर करती रही हमला। हरिद्वार के ज्वालापुर में सफाई कर्मियों को पुलिस द्वारा पीटने पर सफाई कर्मियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। मुरादाबाद में कारोबारी के घर के बाहर देर रात हुई फायरिंग की आवाज सुनकर बाहर निकले लोग। हापुड़ में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। मामूली बात पर दोनों पक्षों में चले लाठी डंडे। 3 लोग जख्मी। देवरिया में जमीन विवाद में अस्पताल परिसर में हुई जमकर मारपीट। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ दर्ज किया केस। लखीमपुर खीरी में शिव कॉलोनी में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। एक महिला समेत 2 लोग जख्मी। जौनपुर में जमीनी विवाद की वजह से 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। लाइव पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में नेशनल हाईवे 2 पर गुड़गांव से लौट रहे प्रवासी मजदूरों की मौत। एक मजदूर मामूली रूप से जख्मी। मेरठ में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो हुई बेकाबू। कई लोगों को मारी टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत। चमौली में कर्णप्रयाग थराली रोड पर कार गहरी खाई में गिरी। मां और बेटी की मौके पर मौत। श्रीनगर गढ़वाल के निकट कलियासौड़ में बाइक से रुड़की जा रहे एक शख्स की सड़क हादसे में मौत। अलीगढ़ में लोगों को गाय की शव यात्रा निकालना पड़ा भारी। पुलिस ने करीब 150 लोगों पर केस दर्ज किया। संत कबीर नगर में 2 ट्रकों के बीच भिड़ंत। मौके पर एक की मौत। 2 लोग जख्मी। मुजफ्फरनगर की बड़ाना कोतवाली क्षेत्र में प्रशांत नाम के युवक की गोली मारकर हत्या। पुलिस कर रही है मामले की जांच। चंदौली में एक युवक की गला दबाकर हत्या से शाहगंज थाना क्षेत्र में सनसनी। ग्रामीणों ने मामले की जांच की मांग की है। बॉलीवुड कलाकार सलमान खान के साथ रेडी फिल्म में काम करने वाले मेरठ के मोहित बघेल की कैंसर से मौत। लॉकडाउन की वजह से नहीं मिला प्रॉपर इलाज। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।